हेलो एवरीवन। अब लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 में मिसलेनियस एग्जांपल्स को देखेंगे। मिसलेनियस एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक्चुअली अनलाइक अदर चैप्टर यहाँ पे ना हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और कॉन्सेप्चुअल कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 30 हमारे पास देख रखा है कि इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव है ना और अनइक्वल है। तो हमारे पास देख रखा है कि ए बी सी पॉजिटिव है और अनइक्वल है, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ऐसा कुछ है हमारे पास। तो सो डैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस इज़ निगेटिव। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास किसी भी रो में देखो या फिर किसी भी कॉलम में देखो तो तीन जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी वो सब जगह है हमारे पास। मतलब अगर पहला वाला रो देखा जाए, दूसरा वाला रो देखा जाए, तीसरा वाला रो देखा जाए, तो एक तरह से ए भी अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है और सी भी अवेलेबल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं कि उसको ऐड करके किसी एक जगह लेके आते हैं। तो आप तो या फिर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, या फिर रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में, किसी में भी कर सकते हो। रो 1 में कर दो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 2 में कर दो रो 2 प्लस रो 1 प्लस रो 2 रो 3। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि ये सारे के सारे एक जगह आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसको बाहर ले लेते हैं। अब ये 1 1 हमारे पास बन गया। ठीक है, इसको क्या कर लोगे, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस 1 1 करके 0 0 बना लो और एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करोगे आप तो आपका कुछ ये बनेगा। ठीक है, एक्सपैंड करो तो ये बना। अब A प्लस बी प्लस सी जो है हमारे पास, ये तो पॉजिटिव है, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास पॉजिटिव है। रीज़न ये है कि तीनों के तीनों पॉजिटिव है। अब बात रह गई इस पे। तो देखो, इसको ना अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। माइनस के 2 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो आपका बन क्या गया, ये बन गया। और इसको ध्यान रखोगे, ये बहुत जगह आने वाला है आपको। ठीक है, बहुत जगह देखने को मिल जाता है ये। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। तो आप एक ए को उठाओ, एक बी को उठाओ, एक इसको उठाओ, तो ये क्या बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप एक ए को उठाओ, मतलब एक बी को उठाओ, एक सी को उठाओ, एक बी को उठाओ, एक सी को उठाओ और एक 2bc को उठाओ। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और एक ए को उठाओ, एक सी को उठाओ और एक इसको उठाओ, तो ए सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनली ये निकल के आया है। तो अब ये तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, तो इसको तो भूल ही जाते हैं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या हो सकता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर जो है वो या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे ये है कि उसने बोला है ना कि तीनों के तीनों क्या हैं, अनइक्वल हैं। तो ये 0 कब हो सकता था, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये इक्वल तो है नहीं, हमारे पास अनइक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो तीन पॉजिटिव्स का जो सम है वो भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है। अब ए बी सी ए पी में है तो तीनों में रिलेशन क्या होता है आपका, तीनों में रिलेशन जो होता है वो होता है हमारे पास कि 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस सी। ठीक है, 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस सी हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे b है तो आप क्या करो कि R2 में R2 आप इसमें क्या करो, 2R2 कर दो और माइनस का R1 और माइनस का क्या कर दो, R3 कर दो। 2R2 माइनस R1 और माइनस R3 कर दो यहाँ से। तो उससे होगा क्या कि ये आपका जो होगा ना वो 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो इसका यूज़ करके देखोगे तो वो 0 0 0 आ जाएगा। इसने क्या किया है, R1 में यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, वहाँ से भी हो जाएगा हमारे पास कि R1 और R3 को क्या कर लिया, यूज़ ऐड कर दिया और माइनस का 2R2 कर दिया। तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक रो जो है पहला वाला वो 0 0 0 बन गया आपका। तो एक रो अगर 0 बन गया तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सो डैट दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक दो बार आप लोग देख लोगे
देखो इसमें हमने क्या किया है पहले, मतलब ऐसे एक दो ही क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लोग ध्यान रख लो कि ऐसे में क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले रो 1 में x से मल्टीप्लाई किया है, रो 2 में y से मल्टीप्लाई किया और रो 3 में z से मल्टीप्लाई किया है। एक्चुअली तरीका यही है सॉल्व करने का। दूसरे तरीके से आप करोगे तो मतलब दूसरा कोई तरीका दिख नहीं रहा था हमको भी, अभी हम करने की कोशिश कर रहे थे तो ठीक है। तो यही वाला तरीका देख लेते हैं। तो R1 में x R1 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 में हमने y से मल्टीप्लाई किया। तो हम लोग जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है, तो हमने डिवाइड कर दिया। फिर कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 1 से x को कॉमन ले लिया, कॉलम 2 से y को कॉमन ले लिया और कॉलम 3 से z को कॉमन ले लिया। तो इनको कॉमन लिया तो हमारे पास कुछ ये बन गया, इसको हटा दो आप। अब फिर से अगले वाले में हमने क्या किया, हमने इसका यूज़ कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो हमने C2 में से C2 माइनस C1 कर लिया और फिर C3 में से C3 माइनस C1 कर लिया। तो हमारे पास कुछ ऐसा बना। अब यहाँ से अगर इसको देखा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तरीका यहाँ पे यूज़ कर लो। तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ए माइनस बी करने पे, और इसको जब करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो होगा क्या आपका, यहाँ से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ से भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप क्या कर सकते हो कि कॉलम 2 और कॉलम 3 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन जब लोगे आप तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब ये कुछ बना हमारे पास। यहाँ पे फिर से इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, R1 में मतलब ये जैसे इसको करेंगे तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर है हमारे पास और नीचे में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है। तो R1 में हमने R2 और R3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो फिर कुछ ये बना हमारे पास। अगेन इसको जीरो बनाने के लिए और इसको जीरो बनाने के लिए हमने C2 में ये ऑपरेशन लगाया है, C2 प्लस 1 बाई वाई C1 और C3 में C3 प्लस 1 बाई जेड C1, ठीक है। तो ये 0 0 हो गया और फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। इसको एक्सपैंड करने के बाद फाइनल ये आ गया। अब देखो अगर होता क्या है ना कि कोई आपको इतना लेंदी दे रहा है और अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो उसको। कैसे, आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ भी अपने से वैल्यू ले लो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं मतलब कि कोई भी एक इजी वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1। तो जब लोगे तो आपका इधर से कुछ डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा। अब क्या करो कि जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सब में क्या करो आप x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 का वैल्यू रख के देख लो। तो होगा क्या कि यहाँ से जो वैल्यू आ रहा होगा ना आपका, यहाँ से जो वैल्यू आ रहा होगा वही वैल्यू आपके ऑप्शन से भी आ रहा होगा। अगर आपका लक खराब है तो हो सकता है कि 2 2 से आ जाए, ठीक है। आपका अगर लक खराब है तो हो सकता है कि 2 2 से आ जाए, तब तो आपको मतलब पूरा सॉल्व करके ही देना होगा, वरना मैक्स ऑफ द क्वेश्चंस में आपके हो जाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव है तभी डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, यूज प्रोडक्ट दिस टू सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड दिस, ओके। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग, तो हम लोग जो ए मैट्रिक्स बनाते थे, जो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किया था, और ए मैट्रिक्स जो बनाते थे वो क्या बनाते थे, इससे इसके कोफिशिएंट्स है तो 1 -1 2 0 2 और -3 3 -2 और 4, ये ए मैट्रिक्स बनाते थे। तो वही मैट्रिक्स जो है आपका यहाँ पे देख रखा है। अब इसने एक और मैट्रिक्स यहाँ पे देख रखा है। अब देखते हैं कि ये मैट्रिक्स है क्या। तो बोला है ना कि इसका प्रोडक्ट आप यूज़ करो। तो जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो डेफिनेटली ये दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है, अगर ये हमारा ए है तो ये दूसरा वाला जो है वो क्या है, ए इन्वर्स है। तो एक्चुअली हम लोग इसमें जो पिछला चैप्टर हमने किया था, तो एक्चुअली हम लोग करते क्या थे, ए इन्वर्स ही तो निकालते थे उसके सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा सॉल्यूशन जो होता था वो क्या होता था, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो अब की बार ए इन्वर्स निकालना नहीं है, ए इन्वर्स उसने दे के रखा है हमारे पास, ठीक है। तो ए इन्वर्स और जो हमारा बी मैट्रिक्स होता था, वो बी मैट्रिक्स कैसे आता था, इसके कोफिशिएंट से, यानी कि 1 1 और 2। तो क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा सॉल्यूशन ही निकल के आ जाएगा। ये वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन ही निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव डैट दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से थोड़ा सा मुश्किल होगा, वैल्यू किसका किसका पुट करोगे आप, ठीक है। चलो तो देखते हैं, जैसे हमारे पास पहला वाले में देखा जाए तो ए सी पी यहाँ पे है हमारे पास। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, बी एक्स डी एक्स और क्यू एक्स, और नीचे में देखा तो बी डी और क्यू अकेले अकेले पड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले रो में
एक ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 में से R1 माइनस एक्स रो टू, ठीक है रे, R1 माइनस एक्स R2। तो उससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास कि ये बी एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा आपका कुछ इस तरीके का। अब पहले वाले रो में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये बच गया हमारे पास। यहाँ से देखा कि ए सी पी यू वी डब्ल्यू ये 2 आ चुका है, एक ये लेके आना है, तो इसमें हमें बी डी और क्यू ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, इस ए एक्स को, सी एक्स को और क्यू पी एक्स को हटाना है। तो अब की बार एक R2 में ऑपरेशन यूज़ कर लेंगे, क्या R2 माइनस एक्स R1, R2 माइनस एक्स R1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा मतलब ए एक्स सी एक्स और पी एक्स जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपको प्रूव करना है वो आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।